आवाज में जादू है। नहीं मैम, जादू नहीं है। आप, मैं ये कहना चाह रही हूँ, बच्चे अपने लिए तालियां बजाइए जो अभी तक विद पेशेंस बैठे हुए हैं, because I know, I can feel it from the stage that a lot of students want to run from this place because they must be having some commitments. आपको कुछ काम होगा, maybe you have your coaching, you have your train or whatever, like work you are planning to do after this session. But there are students who really want to move out, but they are still sitting here. So अपने लिए तालियां बजाइए. This shows that you really have the dedication to listen to the mentors who have come here, who have taken out time for you students. So firstly, I would want to wish you all a very happy Women's Day. We I'm so delighted to be a part of this event. Right now, you have witnessed two wonderful speeches done by two wonderful ladies that we, about judiciary part, about eating habits part, about millets and all. That was a great session. But yes, today I'm not here to talk about how vulnerable you are. I think you guys are okay if I talk in English. I'll talk in Hindi also. Yes? Because I really want you to understand if I'm talking in English, right? I don't want to talk about how vulnerable the generation is because जैसा कि आप जानते हैं कि I come from a design background. I am the CEO and the director of International Design Academy, where I get to see students of your age group. मेरा हर रोज इंटरेक्शन होता है आप ही की एज ग्रुप के बच्चों से जो आप ही की तरह बहुत remote areas से, maybe from Jabalpur, maybe from remote areas around the Jabalpur. They come to our college and they take design courses. और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, मैंने ये पर्सनली फील किया है कि आज की जनरेशन इज नॉट वल्नरेबल. डू यू एग्री दैट और नॉट? आज की जनरेशन इज नॉट वीक. You girls are strong enough to handle your life. I have seen students in my college, they are of your age group. Maybe they are younger to you. आज मैंने बच्चियों को देखा है जिन्होंने अपने initial years में they have done startups, they are entrepreneurs, they are working, they are even studying and they are taking care of the families. आज मैं ये वुमेन्स डे पे मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ आप सब बच्चियों को कि आप वीक नहीं हो. आप में बहुत शक्ति है और वो शक्ति हम इस जनरेशन में देखते हैं. बट यस, देयर इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आज डिस्कस करना चाहूंगी आपसे. यू ऑल आर वेरी पावरफुल, यू ऑल आर वेरी एम्बिशियस, बट देयर इज वन पॉइंट जो हम यूजुअली मिस आउट करते हैं. आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम बिकॉज आई नो एवरीबडी इज रनिंग लेट एंड एवरीबडी हैज देयर ओन कमिटमेंट्स, दे हैव टू मूव. मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आई जस्ट फोकस ऑन फ्यू पॉइंट्स. आई एम टॉकिंग अबाउट योर मेंटल हेल्थ. आज आपको पता है आपकी जनरेशन सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस कर रही है? मेंटल हेल्थ. बिकॉज ऑफ दैट आपने देखा होगा कि आपके आसपास काफ़ी बच्चियां डिप्रेशन में हैं. आजकल हम देखते हैं आज हर अगले बच्चे को काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ रही है. आज हर अगले बच्चे को साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ रही है. दे आर इनटू डिप्रेशन. कुछ बच्चे इतना लॉस्ट हो जाते हैं अपनी लाइफ में दैट दे कमिट सुसाइड. क्योंकि आज इतना एडवांस हो गया है लाइफस्टाइल. आज आपने दुनिया को इतना कनेक्ट कर लिया है. मे बी बिकॉज योर जनरेशन इज बेस्ट टू हैव ऑल द थिंग्स विथ यू, लाइक यू हैव सोशल मीडिया सपोर्ट. द वर्ल्ड हैज बिकम वेरी कॉम्पैक्ट फॉर यू बिकॉज यू जस्ट गूगल एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू. हमारे टाइम पे मैडम ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हुआ करती थी. हम लोग अपने ही सर्कल में रहते थे. पर आज आप एक जगह बैठ के पूरी दुनिया देख रहे हो. दुनिया में कौन क्या कर रहा है उससे अपने आप को कंपेयर कर रहे हो. आप भागने की कोशिश कर रहे हो, उसमें आप स्ट्रेस ले रहे हो. So there are few things that I have sorted out because आज मुझे motivational speaker एक motivational speech देने के लिए बुलाया गया था. Without taking much of your time, dear students, I will just highlight few points to you. I have sorted ABCDs of life. What is A standing for? A stands for aim high in life. As a girl आपने हमेशा देखा होगा क्योंकि हम we are girls, we are ladies, we are women. हमें हमेशा बोला गया है कि बेटा ज़्यादा मत सपने देखो, ज़्यादा मत ऊंची उड़ान भरने की सोचो. बट मैं आज आपको बोलूँगी एम हाई इन लाइफ. वो सुना है ना आपने? देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेइंग, एम फॉर द स्काई सो दैट इफ यू फॉल एटलीस्ट यू विल लैंड ऑन अ क्लाउड. बड़े एम्स रखिए लाइफ में. दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू. एंड फॉर दैट मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि लोग, सोसाइटी विल कम टू यू, दे विल ट्राई टू क्रिटिसाइज यू, दे विल ट्राई टू डिमोटिवेट यू कि ये बहुत बड़े सपने ये नहीं कर सकती आप.
This is not possible for you. This is not meant for you. But take my words, dear students, men are as successful people. So aim high in life. Even if people are criticizing you, आपको लोग बोल रहे हैं कि no, this is not your cup of tea, आप नहीं कर सकती, तुम जिंदगी में अचीव नहीं कर सकती, but you have to stick to it. Take every criticism as a stepping stone towards your success. And I'm sure, dear my students, you will achieve your aims in life. Now, what is B standing for? Why I have made this ABCD? क्योंकि आप ये बस note down करना और कल को कभी lost हो life में, just remember this ABCDs and you will revise that. No, these are the points that we have to remember if you really want to be successful in life. What is B standing for? Be brave enough. Bravery. My dear students, take my words. You will face failures in life. There is no person sitting in this room who has become successful without failure. Have you heard of that thing that the most successful people in the world are the ones who have faced the most failures? आप fail होंगे life में. You will fall down, you will be lost, you will be disappointed. But that should not break you. Because you are today's generation. You are strong enough to handle your situations. And you know that you have to stand up and you have to move towards your aim. So be strong enough, be brave enough to fight for yourself, to stand for your aim and to pursue your aim. Now what is this C standing for? Comparison. As we all know that we have Instagram, like this generation is blessed with social media. We have Instagram, we have Facebook, we have Google. What is happening nowadays? आपको पता है? Instagram पे you keep on trolling, like you keep on checking posts. हम compare करते हैं हमारी life को. इस बच्चे ने ये किया, इसने इतनी जल्दी ये successful हो गया. हम compare करते हैं. हम ये भूल जाते हैं कि उस comparison में हम अपने goal से कहीं deviate हो जाते हैं. Usually मैंने 90% students ऐसे देखा है अपने कैरियर में जिन्होंने अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया, बट बिकॉज ऑफ कंपैरिजन कि वो बच्चे ने वो दूसरा कोर्स किया और उसने बहुत सक्सेस ले लिया, वो शिफ्ट करते हैं, फिर शिफ्ट कर करके दे लैंड नोवेयर इन लाइफ. प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ. जब आपने अपने दिमाग में एक दृढ़ निश्चय किया है कि आपको लाइफ में ये बनना है, उस गोल को स्टिक करके उसके लिए आप आगे काम करिए. दूसरे लोग क्या कर रहे हो, कितना आपको सोशल मीडिया क्या दिखा रहा है, उसमें मत जाइए बेटा. आई एम टेलिंग यू दिस थिंग. सोशल मीडिया पे आपको सिर्फ एक चीज दिख रही है, आपको रियलिटी नहीं पता कि पीछे का स्टोरी क्या है. और जो सक्सेस स्टोरी आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, आपको नहीं पता कि उसका बैक स्टोरी क्या है. सो डोंट गो ऑन दैट. वर्क फॉर योर पैशन. डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड यू. स्टे फोकस्ड इन लाइफ. Now what is the D standing for? Decision making. Do you know, my dear students, आपका आज का एक डिसीजन आपकी लाइफ बदल सकता है. आई एम श्योर आज आप माता गुजरी कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, आपने एक एक स्ट्रीम सेलेक्ट किया होगा, आपने अपने दिमाग में डिसीजन लिया होगा कि मुझे ये कोर्स से ये बनना है या मुझे आगे प्रोफेशन में मुझे ये आज से 5 साल बाद मैं कहाँ देखना चाहती हूँ अपने आप को. आपने जरूर ये सोचा होगा क्योंकि आपकी जनरेशन स्मार्ट है, वो सोचती है कि मुझे आगे क्या करना है. वो डिसीजन अगर आपने लिया है, स्टिक टू दैट डिसीजन, डोंट डिविएट. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपकी डिसीजन मेकिंग में अगर आप पुअर हो, सो अगेन टेक माई वर्ड्स माई डियर स्टूडेंट्स, यू विल लैंड नोवेयर इन लाइफ. सो वंस यू हैव डिसाइडेड दैट यू हैव टू take up this profession and you have to be so and so in this profession, stick to it and work for it. Now next comes what? E, education. That is the most vital thing for you, my dear students. अक्सर मैंने बच्चों को देखा है जो, क्योंकि आज एडवांसमेंट इतना हो गया, आज लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि बच्चे आजकल शॉर्टकट्स में जा रहे हैं. Do you know that? But do you believe that there is no shortcut in life? I always tell that Rome was not built in a day because there is no shortcut in life. Take my words. आपको अपने एम तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी है और वो मेहनत आपको पढ़ाई के साथ करनी है. काफी बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने एक प्रोफेशन सेलेक्ट किया, बट कुछ टाइम बाद दे डिसकंटिन्यू देयर स्टडीज. उन्हें लगता है हम शॉर्ट टर्म कुछ कर लेंगे और हम सक्सेसफुल हो जाएंगे. नो. Give importance to education, my dear students, because that is very important. With that, work on yourself. Because मैंने ये अक्सर देखा है academics में
हमारे बच्चे एजुकेशन में इतना इंडल्ज होते हैं, वो अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पे ध्यान नहीं देते। जैसे मैंने आज बोला कि मैं देखना चाहूंगी कि कितने बच्चे इंग्लिश में बात मेरी समझ सकते हैं। मैंने ये अक्सर मेरे कॉलेज में भी देखा है कि बच्चे सुन पाते हैं बट बोल नहीं पाते। वर्क ऑन योर पर्सनालिटी माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आज आप जबलपुर से बाहर जाने का सोच रहे हो, बिकॉज मुझे पता है आपका लिमिट जबलपुर नहीं है, आप डेफिनेटली प्लान कर रहे हो कि आप आज जबलपुर के बाहर जाके बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करोगे, बट वहां काम करने के लिए आपको अपने पे काम करना पहले बहुत जरूरी है। डू यू एग्री टू दैट और नॉट? आपको अपनी पर्सनालिटी पे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, और ये सब चीजें आप कैसे सीखोगे जब तक कि आप एजुकेटेड नहीं रहोगे। सो पे इम्पोर्टेंस टू योर एजुकेशन, बिकॉज एज इट इज सेड दैट एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज दिस एंटायर वर्ल्ड। अगर आप एजुकेटेड हो, आप सिर्फ अपने आप को चेंज नहीं कर रहे, आप अपने आने वाली सोसाइटी को, आगे आने वाली जनरेशंस को चेंज कर रहे हो। एंड लास्ट इज F, that is financial independence, my dear students. आज हम सब बातें करते हैं कि आपको अवेयरनेस देनी है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, आपके लिए लॉ, जुडिशरी, सब चीजें सामने है। बट मैं आखिरी में बस यही कहना चाहूंगी कि आज आप जो डिसाइड कर रहे हो, आज आप ये भी डिसाइड करो कि आज से अगर 3 साल 4 साल बाद आप आज अपना प्रोफेशन डिग्री खत्म कर रहे हो, आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बनाने वाले हो। आप किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना आ रहे हो, आपके पिताजी कितने भी बड़े इंसान क्यों ना हो, कितने भी वेल्दी इंसान क्यों ना हो, आपका हस्बैंड कितना भी वेल्दी इंसान क्यों ना हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ वुमन टू अर्न एंड टू बी इंडिपेंडेंट। So always remember one thing, my dear students, never be dependent for your finances to anyone, be it your family, be it your father, be it your mother, be it your husband, be it anybody. You have to think about your financial independence today, कि आप अपने आप को किस तरीके से सिक्योर करोगे फॉर फ्यूचर। And these are the ABCDs of life. And last but not the least, my dear students, you are the youth, you are the future of our nation, and do take care of your mental health. Things are happening around you. आप दुनिया से connected हो, आप दुनिया में बहुत सारी चीजें देख रहे हो आसपास, but try to get motivated by good things around you, because there are a lot of things which are not good for you also. And I would want to end my speech by just one beautiful line. She is a dreamer, she is a believer, she is a doer, and she is an achiever, and that she is you, my dear students. You are an achiever, you are a believer, you are a doer, and I'm sure that one day you all will shine, and you all will achieve great heights in life. So once again, keep shining, keep yourself motivated, and I wish you all the luck ahead. God bless you all, and thank you Mata Gujri College and all the team members of Mata Gujri for having us here, and thank you. God bless you all. Thank you.